योगी जी, अगर आप में इतनी हिम्मत है, मिट्टी में मिलाने के लिए कह रहे हैं, मिट्टी में रगड़ देंगे, मिट्टी में मिला देंगे, तो आज मैं चुनौती दे रही हूँ, बृजभूषण को भी मिट्टी में मिला के दिखाओ। अगर ठाकुरवाद नहीं चल रहा है तो बृजभूषण को भी मिट्टी में। जब खिलाड़ियों का सम्मान नहीं होता है, सैनिकों का सम्मान नहीं होता है, यहाँ तक कि किसानों का सम्मान नहीं होता है, अनाज देवता जिन्हें अन्न देवता कहते हैं उनका सम्मान नहीं होता है, फिर बहुत शर्मिंदा वाली बात। तेल, भेल, तेल, सेल, जहाज, एयरपोर्ट, एयरलाइंस सब बेच चुके हैं, सब खत्म हो गया है। मजदूरों को परेशान करते हैं, किसानों को परेशान करते हैं, और आज तो ये दिन आ गया कि पहलवान भी परेशान हो रहे हैं। कौन जिम्मेदार है कि पहलवान फुटपाथ पे सो रहे हैं? वो जो देश के लिए सोना लेके आते हैं, अपने जो बाहर देश में उनका इतना जयजयकारा लगता है, देश में सोना लेके आते हैं और अपने ही देश में रोना पड़ता है। और मैं तो हमेशा कहती हूँ, मोदी जी उठा लो झोला, है ना, मोदी जी आप उठा लीजिए झोला, पूरा सब अब तो सभी परेशान हो चुके हैं। कौन बचा है अब देश में जो परेशान नहीं हुआ है? देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ आप लोगों को बताती हूँ, रेल, भेल, तेल, सेल, जहाज, एयरपोर्ट, एयरलाइंस सब बेच चुके हैं, सब खत्म हो गया है। मजदूरों को परेशान करते हैं, किसानों को परेशान करते हैं, और आज तो ये दिन आ गया कि पहलवान भी परेशान हो रहे हैं। कौन जिम्मेदार है कि पहलवान फुटपाथ पे सो रहे हैं? वो जो देश के लिए सोना लेके आते हैं, अपने जो बाहर देश में उनका इतना जयजयकारा लगता है, देश में सोना लेके आते हैं और अपने ही देश में रोना पड़ता है। ये देश के लिए बहुत शर्म की बात है, बहुत लज्जा की बात है। लेकिन जिस तरह से जब वो मेडल लेके आते हैं तो प्रधानमंत्री उनसे मिलते हैं, वाहवाही करते हैं, बेटी बताते हैं। देखिए, कभी कभार कहती है बेटी बचाओ बेटी पटाओ बोल देते हैं, जुबान लड़खड़ाती है उनकी। उनको तो अभी नहीं रहा है। मैं आपको बताती हूँ, पूरे देश की सेना मिलकर भी दूसरे देश के बीच में, दूसरे देश के कैपिटल में जाके अपना झंडा नहीं फहरा सकती है। ये सिर्फ काम ये पहलवान ही कर सकता है, कोई भी खिलाड़ी ही कर सकता है। ये काम दूसरे देश में जाकर अपना झंडा लहराना, देश में वाहवाही लूटना, बटोरना, ये सिर्फ पहलवान कर सकता है। और ये पहलवान हिम्मत की बात है, हमारे को उनका सपोर्ट करना चाहिए। उनको जब कोई खिलाड़ी आता है, मेडल जीत के आता है, सारे मंत्री आ जाते हैं अपनी पार्टी को लेकर। जब पहलवान अपना वो कर रहा होता है, मेहनत कर रहा होता है, जब अपना कोचिंग नहीं मिलती है, ना पैसा मिलता है, कुछ नहीं होता है, सपोर्ट नहीं मिलता है, तब सरकार कहाँ जाती है? सरकार को सोचना होगा, जब आप हम अपना मेडल के लिए जितनी जल्दी आ सकते हो तो उनके मेहनत में भी आप उनका साथ दो। सिर्फ मंत्री के लिए, अपनी वाहवाही के लिए मत आओ, मेहनत में भी साथ दो। और आप आज तो फुटपाथ पे बैठ गए हैं, देश के लिए शर्म की बात है। हमारे पुनिया जी, हमारी विनेश जी, हमारी साक्षी जी, हमारी संगीता जी, सारी फुटपाथ पे बैठी हैं। ऐसा आकार आ गया है। और योगी जी कब तक ठाकुर करते रहोगे? कहते ना मिट्टी में मिला दूंगा, क्यों मिट्टी में नहीं मिलाते? मिलाइए। क्या ठाकुर ही चलता रहेगा क्या? कानून सबके लिए है। क्या अभी आया है ना हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जी का, कानून सबके लिए एक है। अब मिट्टी में मिलाओ ना, क्यों हर 2 घंटे में आप बुलडोजर चलवा देते हो? उनके घर पे क्यों नहीं बुलडोजर चलता है? हाथ से पकड़ के निकाल के लाओ उन्हें। मिट्टी में मिलाना है ना तो सिर्फ ठाकुर मत करो, जो देश के लिए है, जो कानून है, कानून का भी पालन करो। आप छोटी बच्ची हो, आप स्कूल जाते हो, हर जगह जाते हो, लेकिन जब इस तरह का मामला आप सुनते हो तो आपको कैसा लगता है? देखिए, एक शर्म सी महसूस होती है, शर्मिंदा होना पड़ता है कि देश में जहाँ बाबा साहब ने हमारे लिए इतना अच्छा कानून लिखा है, हमारा संविधान बनाया है, उस देश में ऐसा हो रहा है जहाँ पे 2 साल 11 दिन है ना ऐसे करके संविधान बना है, उसमें ऐसा हो रहा है तो बहुत शर्म की बात है। बहुत शर्मिंदा होना पड़ता है जब यहाँ धर्म की बात आती है, धर्म की राजनीति फैलती है, जातिवाद फैलता है। जातिवाद धर्म तो छोड़ो, वो तो बहुत दूर की बात है। जब खिलाड़ियों का सम्मान नहीं होता है, सैनिकों का सम्मान नहीं होता है, यहाँ तक कि किसानों का सम्मान नहीं होता है, अनाज देवता जिन्हें अन्न देवता कहते हैं उनका सम्मान नहीं होता है, फिर बहुत शर्मिंदा वाली बात है। लेकिन जो बृजभूषण है वो कह रहे हैं कि अगर मैंने इस्तीफा दे दिया तो जो आरोप लगा रहे हैं वो साबित हो जाएगा, उनको ऐसा लगेगा कि ये आरोप सही है, इसलिए इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि पहलवान गलत आरोप लगा के बैठे हुए हैं? वो कहना चाह रहे हैं। वो तो यही कह रहे हैं कि ये लोग गलत मतलब देखिए, चोर कभी भी नहीं, हरियाणा के लोग हैं, वो लोग नहीं है इनके साथ। देखिए, हरियाणा हमारी स्पोर्ट्स फैक्ट्री है, हरियाणा से सबसे ज्यादा पहलवान निकलते हैं, सबसे ज्यादा
मजबूत खिलाड़ी निकलते हैं, चाहे वो पुनिया हो, चाहे वो हमारी साक्षी हो, तो कोई भी हो हमारी, सब हरियाणा स्पोर्ट्स मेडल फैक्ट्री है। हरियाणा से कितने जज्बे वाले खिलाड़ी निकलते हैं, कितने खिलाड़ी। नहीं, ऐसी बात नहीं है देश में, लेकिन सबसे ज़्यादा मेडल हमारी हरियाणा लेता है, सबसे ज़्यादा हरियाणा के मेडल आते हैं। हमारे मीराबाई चानू भी हैं, काफ़ी सारे, मैरी कॉम भी हैं। भूषण जी यही तो कह रहे हैं, एक परिवार एक अखाड़ा क्यों? देखिए अभी सब आएंगे, अभी धीरे धीरे एक नींव रखी जाती है, धीरे धीरे मकान बनता है। अभी आएंगे और धीरे आपको पद से भी हटाएंगे। अभी कुर्सी ना लड़खड़ा रही है, कहते हैं ना बुझता हुआ दिया ज्यादा फड़फड़ाता है, तो वही चीज हो रही है। लेकिन भाजपा के नेता उनका समर्थन करने को तैयार है, कह रहे हैं ये लोग राजनीति कर रहे हैं यहाँ पे। नहीं, मैंने बोला ना ठाकुरवाद चल रहा है, ठाकुरवाद चल रहा है। मैम क्या लग रहा है आपको, ये सरकार बीजेपी बैकफुट पे आ गई है? क्योंकि लगातार बोला जा रहा है हरियाणा का प्रोटेस्ट है, उसमें जाट जैसे शब्द भी यूज करे जा रहे हैं। देखिए जातिवाद फैलाना बहुत गलत बात है, किसी के धर्म पे ना बोले। कल ही ने अभी सुनवाई हुई है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला है कि धर्म पर कोई बोलेगा तो उसने राज्य सरकार को उस पर कुछ करना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को उस पर सुनवाई करनी पड़ेगी, वरना स्टेट गवर्नमेंट जिम्मेदार होगी। धर्म जाति पे जो बोलेगा उसको मैं तो साफ साफ कहूँगी उसे जेल में डाला जाए, ये जो भी कड़ी से कड़ी सजा हो उसे। FIR तो हो गया ना, तो अब क्या, अब तो बात मान लो। तो FIR करके छोड़ दें क्या? गिरफ्तारी नहीं है, FIR करके छोड़ दें हम लोग, हम तब तक यहाँ पे रहेंगे हम सारे। देखिए कोर्ट पे हमारे को भरोसा है, लेकिन सरकार पे हमारे को भरोसा नहीं है। कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। शुरू हो गई है मन की मार, आप देख सकते हैं, मन की मार करेंगे भी। बचाओ बेटी पढ़ाओ तो भाजपा ही का नारा है ना। देखिए कभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोल देते हैं पूरे सदन के सामने, उनमें उनको तो कोई शर्म वाली बात नहीं है। जुमले इतने सारे बोल रखे हो, उसमें तो कोई बात है नहीं। और आज हम लोग तब तक यहाँ से नहीं हटेंगे जब तक हमारे वहाँ पे जेल नहीं होगी या ज़्यादा सुनवाई नहीं होगी, तब तक हम यहाँ से। संदीपनी आपने देखा जितने बड़े आंदोलन हो रहे हैं देश में, खास के भाजपा सरकार में हुए हैं, वो आंदोलन सफल नहीं हुआ। थोड़ा बहुत किसान आंदोलन सफल हुआ, बाकी कोई नहीं हुई, कोई मांग। देखिए किसान आंदोलन थोड़ा बहुत सफल हुआ, धीरे धीरे नींव रखी किसानों ने, दिखाया जज्बा दिखाया कि अगर जनता सड़क पर आ जाती है तो सरकार थर थर कांपने लग जाती है। थोड़ा बहुत नहीं कीजिए, सलाम है उनके जज्बे को, सलाम है राकेश टिकैत जी को जिन्होंने सारे किसानों को बैठा के रखा। बहुत बड़ी बात होती है, पूरा किसान आंदोलन पूरा 1 साल का जन्मदिन मना के गया है, छोटी बात नहीं होती। 750 से ज्यादा किसान शहीद हुए हैं और हम पहलवानों को शहीद नहीं होने देंगे। हम उनके साथ आंदोलन हुए, मांग नहीं पूरी हुई किसी की, मांग पूरी नहीं, वो हम भी मानते हैं। फिर किसान आंदोलन बैठेगा जब तक मांग पूरी नहीं होगी। हम देखते हैं, हम यहाँ पे रहेंगे। अब पहलवानों की बात है, पहलवानों का समर्थन करने आई हूँ। विपक्ष राजनीति कर रहा है, पहलवानों पे विपक्ष राजनीति कर रहा है। देखिए सब कहने की बातें हैं, अब ये चोर थोड़ी ना कहे, जब चोर को पकड़ के लेके जाते हैं तो चोर थोड़ी ना कहता है, चोर कहेगा थोड़ी ना मैंने चोरी की है, तो चोर अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, वही हो रहा है। संदीप के जितने बड़े आंदोलन हुए, मीडिया का जो रुख रहा वो समर्थन में कभी नहीं रहा, सरकार के समर्थन। देखिए वो तो सभी जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है, मीडिया गोदी मीडिया है, उसमें तो कुछ कहने की बात नहीं है। अभी आई थी कल परसों, गोदी मीडिया करके भाग गई, शर्मिंदा होना पड़ा। देखिए बातें वो जो होती है ना, जनता बोलती है वो सच बातें होती है। गोदी मीडिया है, सब जानते हैं, मैं ही नहीं कह रही, पूरा देश का नारा लगाना सही है क्या? मोदी मीडिया का नारा लगाना सही है। देखिए सच तो सच होता है, अब सच को छुपा के थोड़ी ना बोलेंगे, सच तो धाड़ के आता है, सच तो उगते हुए सूरज की तरह आता है, सच थोड़ी ना छुपेगा। झूठ छुप सकता है, झूठ तो छुपाने की बात होती है, सच तो धाड़ के आता है और सच सबके सामने आ रहा है। अभी कल आई थी अंजना, रूबिका आई थी, हो के गई है शर्मिंदा, कर रही है गलत काम, मुँह पे भी सुनेंगी। लेकिन सरकार जो है ब्रजभूषण पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? किस चीज का डर है भाजपा? देखिए डर कुछ नहीं है, ठाकुरवाद चल रहा है। मैंने बोला ना आपको, ठाकुर चल रहा है। मिट्टी में मिलाइए योगी जी, अगर आप में इतनी हिम्मत है मिट्टी में मिलाने के लिए कह रहे हैं, मिट्टी में रगड़ देंगे, मिट्टी में मिला देंगे, तो आज मैं चुनौती दे रही हूँ, ब्रजभूषण को भी मिट्टी में मिला के दिखाओ। अगर ठाकुरवाद नहीं चल रहा है तो ब्रजभूषण को भी मिट्टी में मिला के दिखाओ। कि क्या होना चाहिए रेसलरों के साथ, पहलवानों के साथ, क्या उनको इंसाफ मिलना चाहिए, कितना चाहिए? देखिए पहलवानों को इंसाफ मिलना चाहिए, जो मांगे पहलवानों की हैं वो दीजिए, वरना पहलवान यहीं बैठे रहेंगे। उनके अभी उनके कॉम्पिटिशन्स आ रहे हैं, उनके कितने सारे कॉम्पिटिशन हैं, पहलवानों को अभी वहाँ अपनी ट्रेनिंग करनी चाहिए, अपना मेहनत करनी चाहिए। यहाँ वो बैठे हुए हैं, किसकी वजह से बैठे हैं? आप लोगों के शर्मिंदा होना चाहिए
इनके मुंह पे लानत, इनको लानत है। बहुत शर्म की बात है बीजेपी सरकार के लिए कि ऐसे काम हो रही। राजनीति में यह मोड़ भी आ गया है कि पहलवान किसान बैठ चुके हैं, मजदूर मर चुके हैं, अब पहलवानों को बैठना पड़ रहा है। बहुत शर्म की बात है। क्या बड़ा आंदोलन का संकेत है इन लोगों के भी? देखिए बहुत बड़ा आंदोलन होगा। अभी तो छोटे से मुट्ठी भर लोग भी नहीं है, ये तो अभी बहुत लोग आएंगे, सैकड़ों की तादाद में लोग आएंगे। और जब इतने लोग आ जाएंगे ना तो मोदी जी थोड़ा संभल के रहे ना, बहुत लोग आएंगे। और मैं तो हमेशा कहती हूँ मोदी जी उठा लो झोला, है ना, मोदी जी आप उठा लीजिए झोला। पूरे सब अब तो सभी परेशान हो चुके हैं। कौन बचा है अब देश में जो परेशान नहीं हुए? लेकिन महिलाओं की बात है, फिर भी महिलाएं की कोई भी जो भाजपा की नेता महिलाओं में कोई भी नहीं आई, जैसे स्मृति ईरानी है और भी भाजपा में महिलाएं मंत्री हैं। देखिए अपनी पार्टी के खिलाफ नहीं आएंगी, वो अपनी पार्टी के खिलाफ नहीं आएंगी। महिलाओं के समर्थन में तो आ सकती है ना। देखिए महिला उनके लिए तो कुछ है ही नहीं, उनके लिए ना इंसान है ना महिला है, वो तो सिर्फ अपनी गोदी मीडिया को बचाती रहेंगी और यही करती है, उनका हमेशा यही काम रहा है।